दोस्तों एसआईआर सर्वे में बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। अब किसी से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर दादा दादी या माता पिता नहीं है तो फिर उसकी बीएलओ ऐप पर मैपिंग किस प्रकार की जाएगी। क्या इस बार सिस्टम खुद जानकारी लेगा या लोगों को फिर से भाग दौड़ करनी पड़ेगी। क्या पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट लगातार मैं आपको दे रहा हूं और आगे भी आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, मैपिंग का कार्य वर्तमान में बीएलओ ऐप पर चल रहा है। इसके बाद 4 नवंबर से डोर टू डोर सर्वे का कार्य स्टार्ट होगा। अब सवाल ये आता है कि जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है, ए कैटेगरी में उनकी मैपिंग कर दी। जिनके माता पिता का नाम है उनकी संतानों के रूप में हमने मैपिंग कर दी। लेकिन जिनके माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं है, उनकी मैपिंग किस प्रकार की जाए। आपकी मतदाता सूची में भी डेफिनेटली इस प्रकार के बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि मेरी खुद की लिस्ट में भी इस प्रकार के लोग हैं। कल जब एसआईआर और मैपिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई थी तो इसमें इसको लेकर कुछ स्पष्ट बातें बताई गई थी, जिनसे बहुत सारी समस्याओं का आपका भी समाधान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरी 2025 की वोटिंग लिस्ट है। इस वोटर को आप देखिए यहाँ पर, पाचूलाल, इसके पिताजी का नाम है श्रीराम। ये इसका बड़ा भाई है राजेंद्र कुमार, इसके पिताजी का नाम श्रीराम। मकान संख्या आप देख सकते हैं 52 है। इसकी भी मकान संख्या आप देख सकते हैं 52 है। ये भी इसका भाई है रणजीत श्रीराम, मकान संख्या आप देख सकते हैं 52 है। इसका भी 2002 की लिस्ट में नाम है। इसका भी 2002 की लिस्ट में नाम है। दोनों भाइयों का 2002 की लिस्ट में नाम है। इसकी एज 32 वर्ष है। लेकिन इसके पिता का नाम नहीं है, माता का नाम नहीं है, दादा का नाम नहीं है और दादी का नाम भी नहीं है। अब इसकी मैपिंग किस प्रकार होगी। मैपिंग यदि नहीं होगी तो इसका नाम डेफिनेटली ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा, क्योंकि जिनकी मैपिंग हो चुकी है उन्हीं के गणना प्रपत्र हम अपलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन भर पाएंगे। जिनकी मैपिंग नहीं होगी उनके गणना प्रपत्र हम नहीं भर सकते, डॉक्यूमेंट सब किसी से नहीं लेने हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके गणना प्रपत्र नहीं भरे जाएंगे उनका ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने सवाल रिसोर्स पर्सन जो हमारे आरपीए में ट्रेनिंग देने वाले होते हैं उनसे किया था। तो वहां से मुझे जो जवाब आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और भी बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के सवाल थे कि किसी का चाचा है या काका है या ताऊ है, क्या हम उनके साथ भी उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता और दादा दादी नहीं होने की स्थिति में क्या यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, वहां से जवाब ये आया है कि यदि बीएलओ को लगता है कि वोटर बिल्कुल रियल है, इंडियन वोटर है, बीएलओ 100% सेटिस्फाइड है, तो उसकी मैपिंग वो कर सकता है। चाहे उसके काका हो, ताऊ हो या चाचा हो, उनके साथ भी उसको जोड़ सकता है। बड़ा भाई है उसके साथ भी जोड़ सकता है। रिलेशन में उसको सन सेलेक्ट कर लेना है और उसकी मैपिंग कर देनी है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद है, दादा दादी या माता पिता नहीं होने की स्थिति में भी आप उसकी मैपिंग कर सकते हैं। वंशज के रूप में उसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रोगेनी का एक मतलब यहाँ पर वंशज भी बताया गया है। इसी तरह आपको उसकी मैपिंग करनी होगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप उसकी मैपिंग नहीं करते हैं तो ड्राफ्ट सूची में उसका नाम नहीं आएगा और वो पूरी प्रोसेस नोटिस देकर फिर दोबारा उसका नाम जुड़वा कर वो पूरी प्रोसेस आपको दोबारा से करनी है, क्योंकि आपने उसको वेरीफाई तो कर दिया है। आप उसका गणना प्रपत्र ले रहे हैं, उसके गणना प्रपत्र पर सिग्नेचर कर रहे हैं, तो वेरीफाई तो आपने उसको कर दिया है। क्योंकि आपको पता है इसके बड़े भाई का नाम 2002 की लिस्ट में है, इसके एक भाई का नाम 2002 की लिस्ट में है। तो ये है तो इंडियन वोटर और रियल वोटर है। लेकिन माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं होने की स्थिति में इसका नाम नहीं आया है, तो सेम प्रोसेस से आपको दोबारा से उसको जोड़ना होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए रिसोर्स पर्सन आरपीज ने प्रशिक्षण में बताया है कि वंशज के रूप में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम पूरे राजस्थान के साथ साथ सभी राज्यों में आ रही है, लेकिन इसके लिए ईसीआई ने कोई ऑप्शन अभी ऐड करने का नहीं दिया है, ना बड़े भाई का दिया है, ना चाचा चाची का दिया है। तो आपको बेटा बेटी पोता पोती इस प्रकार के रिलेशन सेलेक्ट करके आप उनको परिवार के और सदस्यों के साथ भी जोड़ सकते हैं। केवल पत्नी और पुत्र वधु, इनको आपको किसी भी स्थिति में नहीं जोड़ना है। भाई को आप जोड़ सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पत्नी और पुत्र वधु को आप ऐड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं भी अब इसी प्रकार ऐसे वोटर्स की मैपिंग करूंगा। मैपिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप इलेक्ट्रोल विद प्रीवियस एसआईआर को आपको ओपन करना है।
यहाँ पर उसके बड़े भाई के साथ में उसकी मैपिंग करने जा रहा हूँ, तो उसको हमें सर्च करना है। कि बड़े भाई का नाम यहाँ पर आ चुका है, ऐड प्रोगेनी पर हमें क्लिक करना है। अब उस छोटे भाई के नंबर हमें यहाँ पर दर्ज करने हैं, जिसे हम प्रोगेनी के रूप में ऐड करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। रिलेशन टाइप में आपको यहाँ पर सन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। भाई का ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है, ना ही सिस्टर का ऑप्शन है। तो सन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और एड प्रोगेनी पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखिए प्रोगेनी एड सक्सेसफुली, हमारा प्रोगेनी यहाँ पर सक्सेसफुली एड हो चुका है और उसकी मैपिंग भी हो चुकी है। व्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए पांचूलाल नाम का व्यक्ति हमारा यहाँ पर मैप हो चुका है। अब इसका ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आ जाएगा, क्योंकि ये है भी एक्चुअल वोटर, लेकिन इसके माता पिता या दादा दादी का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। बस इस कारण से इसका नाम हट जाता, लेकिन इसके परिवार के सदस्यों का नाम है, इसलिए आप इसको मैप कर सकते हैं। इसी प्रकार के वोटर्स आपके भी होंगे, उनको भी आप मैप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, प्रोगेनी का एक मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वंशज भी यहाँ पर प्रोगेनी का मतलब होता है। तो ये उसी परिवार का वंशज है और वंशज को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से ट्रेनिंग में हमें बताया गया है, क्योंकि जितनी मैपिंग होगी उसी के अनुसार कार्य होगा। जिनकी मैपिंग नहीं होगी उनका ड्राफ्ट लिस्ट में ही नाम नहीं आएगा, और नाम नहीं आने की स्थिति में आप जानते हैं किस प्रकार प्रोसेस आपको अपनाना होगा। तो साथियों, ऐसे वोटर्स के लिए जो जानकारी मैंने प्रशिक्षण में प्राप्त की थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको भी प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट में मैं बताऊंगा कि गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार भरना है, किस प्रकार उसको अपलोड करना है। तो चैनल पर बने रहे। थैंक यू।